नमस्कार। मैं बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य पुष्पलता गुप्ता बोल रही हूँ। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं 10th क्लास को हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मैं आज आपको काव्य खंड पढ़ाऊँगी। बच्चों, आपने 9th क्लास में भक्ति काल के बारे में पढ़ा होगा कि भक्ति काल की 2 शाखाएं होती हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा की भी 2 धाराएं होती हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। उसी प्रकार सगुण भक्ति शाखा की भी 2 धाराएं होती हैं, पहली है कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरी है राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। आज मैं आप लोगों को सूरदास जी के विषय में ही बताना चाहूँगी। वैसे आपने पिछली कक्षाओं में भी सूरदास जी के विषय में पढ़ा होगा। आप लोगों में से कौन बताएगा कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था? अगर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैं ही उनका जीवन परिचय बताते हुए मैं बताऊंगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म रौनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और बल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। उनके सुझाव के बाद ये कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठललाल जी ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, जिनमें सूरदास सबसे श्रेष्ठ कवि सिद्ध हुए। इनके विषय में जन्मांध होने के विषय में कई मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है जन्म से अंधे थे और कुछ लोगों का ये कहना है कि जन्म से अंधे नहीं थे। अगर ये जन्म से अंधे होते तो श्री कृष्ण का बाल लीला का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे प्रस्तुत करते। इसलिए इस विषय में मतभेद है। सन 1585 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में खंजन नैन रस रूप रस गाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने मौलिक शरीर को छोड़ दिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी जो रचनाएं थीं, इन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनमें से 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास ने अपनी इन रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इन्होंने बाल लीला का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिन पर इनकी दृष्टि ना पड़ी हो। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। इन्होंने जितने भी पद लिखे हैं ब्रज भाषा पद में ही लिखे हैं और इनकी शैली सरस एवं प्रभावपूर्ण शैली थी। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। बच्चों, मैंने आपको सूरदास जी के जीवन के विषय में संक्षेप में जानकारी दी है। आशा है आपकी समझ में आ गए होगा और जो इन्होंने पद लिखे हैं उसका अर्थ मैं कल आपको बताऊंगी। इसलिए उनके पद में जो कठिन शब्द आए हैं
शुरू के ऊपर के 2 पद मैं कल पढ़ाऊँगी और उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ लिखकर मैं आपके पास भेज रही हूँ। आप उन्हें उतार कर याद करें, यही आपका होमवर्क है। अगर आपको वो शब्दों के अर्थ याद होंगे तो आपको व्याख्या समझने में आसानी रहेगी और व्याख्या जल्दी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।